नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश भारत मंडपम से। अभूतपूर्व, अगर एक शब्द में कहें तो दुनिया के 20 सबसे बड़े ताकतवर देश के नेताओं की सुरक्षा के लिए बस ऐसा ही कुछ इंतजाम है। G20 में शामिल होने जा रहे हर एक मेहमान के लिए दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है। जमीन से लेकर आसमान तक और सूरज से लेकर चांद की रोशनी तक में जरा सा भी कोई खतरा हो उससे निपटने की पूरी तैयारी है। बस यूं समझ लीजिए कि इंच इंच की पहरेदारी है। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश के नेताओं के साथ 1200 हाई लेवल डिग्निटरीज, 1 लाख स्टाफ डेलीगेशन, करीब 500 वीवीआईपी कारों का काफिला, वीवीआईपी मेहमानों के रुकने के लिए 23 5 सितारा होटल, दिल्ली का 35 किलोमीटर का इलाका और भारत मंडपम की एक छत। 80 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया के 20 सबसे ताकतवर नेता दिल्ली में एक साथ एक ही छत के नीचे पूरे 2 दिन रहेंगे। भारत मंडपम के अंदर इन 2 दिनों में जो भी बातचीत हो, लेकिन इस दौरान पूरी दिल्ली, खासकर दिल्ली के कुल 35 किलोमीटर के इंच इंच में एक साथ 50,000 निगाहों की नजर बस एक ही चीज पर गड़ी हो, खतरा। जमीन के नीचे से लेकर जमीन के ऊपर तक, रोशनी से लेकर हवा तक, 35 किलोमीटर के दायरे में झांकने वाली हर खिड़कियों तक, जहां भी जरा सा भी खतरा का एहसास होगा, उससे निपटने और उसे निपटाने की भरपूर तैयारी हो चुकी है। $50,000 दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडोज, हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, चेहरे को पढ़ने वाले फेस रिकॉग्निशन कैमरे, पुलिस और कमांडो की स्नाइपर्स, खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी, प्रगति मैदान के नीचे टनल में तैनाती, 23 5 सितारा होटलों की 24 घंटे निगरानी, भारत मंडपम और 23 होटलों के ऊपर नो फ्लाई जोन। ये तो सिर्फ एक झलक है सुरक्षा से जुड़ी उन तैयारियों की जो दिल्ली में होने वाले G20 के मद्देनजर की जा रही। पर कुछ तैयारियां तो ऐसी हैं जो दिखाई तक नहीं देंगी। जमीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नजरें कि कहीं इस हवा को कोई जहरीला न बना दे। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से कैसे निपटना है, इसके लिए भी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। अगर तमाम तैयारी के बावजूद बदकिस्मती से कहीं कोई आतंकी हमला हो जाता है तो कैसे नुकसान कम से कम हो, इसकी भी तैयारी की गई। ये डमी ट्रायल ऐसे ही एक हमले की हो रही है। किसी भी हमले के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हथियारों की कमी न पड़ जाए, इसके लिए बाकायदा होटल के अंदर हथियारों से भरा गोदाम बनाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को खास इस मौके के लिए तमाम आधुनिक हथियार मुहैया कराए गए हैं। जिन हथियारों का इस्तेमाल जवान कर रहे हैं, उनके लिए बुलेट से भरी मैगजीन, स्मोक ग्रेनेड और कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सेट के साथ साथ चार्जर के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐन वक्त पर कम्युनिकेशन न टूटे। बाकायदा डीसीपी रैंक के अफसर हथियारों की क्वालिटी को बार बार चेक कर रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी में सुरक्षा कर्मियों को हथियार या फिर किसी भी चीज की सप्लाई चेन में रुकावट न हो। जमीन पर तैयारी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां हवाई खतरों को भी लेकर सतर्क हैं। दिल्ली में प्रगति मैदान से लेकर प्रधानमंत्री निवास के पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन में डाला गया है। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा हो, वो इस इलाके में उड़ेगा तो उसे फौरन मार गिराया जाएगा। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। अगर मेहमानों के होटल पर कोई हमला होता है तो वहां से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना के चॉपर को भी तैयार रखा गया है। साथ ही हर होटल में अंदर और बाहर
खास ट्रेन कमांडो भी मौजूद होंगे। इसके लिए विदेशी मेहमानों के अपने सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा के इंतजाम अलग है। G20 में शामिल होने जा रहे मेहमानों के लिए दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, NSG, CRPF की टीम तो है ही, साथ ही IB और रॉ से भी लगातार इनपुट लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय खुफिया एजेंसियां ब्रिटेन की MI6, रूस की KGB, अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों के साथ भी बराबर संपर्क में है। एजेंसियां साइबर अटैक को लेकर भी पूरी तरह से सतर्क है। एक्सपर्ट्स की टीम लगातार ऐसे खतरों पर नजर बनाए हुए है। खासतौर से उन होटलों में साइबर एक्सपर्ट्स की टीम कड़ी नजर रखे हुए है, जहां पर विदेशी मेहमानों को ठहराया जाए। होटल में लगे CCTV कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि संदिग्धों की पहचान तुरंत की जा सके। होटल में जो स्टाफ VVIP मेहमानों की देखभाल करेंगे, उनकी भी कई बार वेरिफिकेशन की जा चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर होटल से भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान तक के पूरे रास्ते को अलग अलग जोन या वेन्यू में बांटा गया है। हर जोन या वेन्यू की सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग कमांडर को सौंपा गया है। हर कमांडर विदेशी मेहमानों के सुरक्षा कर्मियों से सीधे संपर्क में होगा। ये सभी कमांडर IPS अफसर रैंक के हैं। जिन होटलों में VVIP मेहमानों को रखा जाएगा, वहां पर हर फ्लोर के लिए अलग अलग स्टाफ है। यहाँ तक कि जो कार्ड उन्हें दिया गया है, वो खास G20 के लिए बनाया गया है। कोई भी स्टाफ अपनी मर्जी से न तो घूम पाएगा और न ही एक से दूसरे फ्लोर तक जा पाएगा। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आसमान भी 3 सर्किल सिक्योरिटी से लैस होगा। ये सभी लेयर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल होंगे। इन तीनों सुरक्षा घेरों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: लॉन्ग रेंज कवर, मीडियम रेंज कवर और शॉर्ट रेंज कवर। लॉन्ग रेंज कवर इसे फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन रेडी प्रिपरेशन एंड कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए सुरक्षित किया गया है। सभी फॉरवर्ड एयरबेस को मिसाइल की मदद से अलर्ट पर रखा जाएगा, ताकि अगर 100 किलोमीटर की दूरी पर आसमान में कोई हलचल होती है तो उससे बखूबी निपटा जा सके। बॉर्डर पर रफाल, जगुआर, MiG-29 के जरिए पेट्रोलिंग की जाएगी। मीडियम रेंज कवर दिल्ली के आसपास के एयरबेस पर आकाश मिसाइल और पेचोरा मिसाइल को तैनात किया गया है, ताकि अगर 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में कोई हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तैनात की है। शॉर्ट रेंज कवर उस घेरे को IGLA यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और मैन पैड मिसाइल को दिल्ली और आसपास के तमाम VVIP लोकेशन पर तैनात किया गया है। भारत मंडपम के अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। विदेशी मेहमानों के आने और जाने के दौरान बहुत सी उड़ानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। एयरपोर्ट के रनवे से लेकर हैंगर तक पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगाहें। जब विदेशी मेहमान आएंगे तो किस तरीके से उनको सुरक्षा के दौरान एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया जाएगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक बाइक यहां से निकल जाएगी हूटर बजाते हुए, यानी तमाम रास्ते जो हैं जिस तरफ से वो बाइक गुजरेगी एक इंडिकेशन होगा कि उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। और उसके बाद जब VVIP इन गाड़ियों में बैठ जाएगा, जो काफिला आप देख रहे हैं, इस तरीके का एक लंबा चौड़ा काफिला होगा। उस काफिले में VVIP को लेकर जाया जाएगा और आखिरी में एक और बाइक जाएगी और वो एक इंडिकेशन देगी कि तमाम रास्ते अब खोल दिए जाए। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों को भी खास तौर पर तैयार रहने को कहा गया है। इन अस्पतालों में आर्मी की टीम को भी तैनात किया गया है, जो जैविक हमले में घायल लोगों का इलाज भी करेगी। RML अस्पताल को VVIP डेलीगेट्स और हेड ऑफ स्टेट्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो VVIP कमरे तैयार किए गए, जहां 24 घंटे डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। हमारा कंट्रोल रूम सेंटर डेवलप हुआ है G20 के लिए। Whoever wants to contact us can go to the control room
and we cannot show you inside because it's a secret area for us. But that is the control room for all the delegates, and whoever hotels Bharat Mandapam who wants to contact the RML hospital will be in the control room, and every communication of the patients and delegates will be done through that room only. कंट्रोल रूम मैं आपको बता दूं, जैसा डॉक्टर शैली है उन्होंने बताया कि ये कंट्रोल रूम है आरएमएल अस्पताल में। कंट्रोल रूम इस तरफ है और इस कंट्रोल रूम से सीधा जो भारत मंडपम है उससे और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं जिन होटलों में उससे ये कंट्रोल रूम कनेक्ट है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आरएमएल पूरी तरह से तैयार है। G20 में यूं तो कई राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं, मगर इनमें से खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। बाइडेन 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। उनके आने से पहले ही हवाई सुरक्षा और साथ में जमीनी सुरक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट के साथ साथ सीनियर एडवाइजर से लेकर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की एक लंबी चौड़ी टीम साथ आ रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के आने से पहले उनकी द बीस्ट कार सिक्योरिटी कवर के साथ अमेरिकी वायुसेना के ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट में दिल्ली पहुंचेगी। इसका भी मुआयना सीक्रेट सर्विस एजेंट्स करेंगे। कुल मिलाकर 50 कारों का काफिला होगा, जिसमें 2 द बीस्ट कार होगी। ये कार बख्तरबंद कार है, इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। ये बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरे से बचाता है। ये कार जब पालम टेक्निकल एयरबेस से निकलेगी तो इसके काफिले में 50 कारें होंगी और लगभग 100 स्टाफ, जिनमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, FBI और CIA के लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस एंड सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ITC मौर्या के प्रेसिडेंशियल सूट में रुकेंगे। इस होटल को भी सोच समझ कर चुना गया है। इस पूरे होटल का मैप सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। अकेले बाइडेन के लिए 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अमेरिका से आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और CRPF के VVIP सिक्योरिटी का सुरक्षा कवर इनके चारों तरफ रहेगा। इनमें 50 CRPF की टीम, 1000 कमांडो और 300 बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। G20 की सुरक्षा में तैनात सभी जवानों के खास यूनिफॉर्म भी तैयार किए गए हैं। सख्ती का आलम यह है कि जिस अफसर की जिस रूट या जिस जगह पर ड्यूटी होगी वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, चाहे वो रैंक में कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अगले 3 दिनों के लिए कुल 30 जगहों को सैनिटाइज किया है। इनमें 23 होटलों के अलावा भारत मंडपम के साथ साथ राजघाट भी, जहां तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बापू को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। तो भारत मंडपम से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।